करण महाराज ने साधा बीजेपी पर निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 3 ही सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो वहीं 2 सीटों पर, जिनमें हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर मंथन चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने पर निशाना साधा। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे बीजेपी के प्रत्याशी जितनी वोटों से जीते थे, उससे दुगनी वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेसियों को अपनी हार का डर सताने लगा है, जिससे कोई भी कांग्रेस का टिकट लेने को तैयार नहीं है। जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो 5 में से 3 सीटों में हमने प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है। और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का घोषणा होनी है वो आज शाम तक शायद हो जाएगी और बहुत ही अच्छे और जीतने वाले प्रत्याशियों को कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। जनता पार्टी का तो काम ही है कि लोगों को पैसे देके, लोगों को खरीद फरोख्त करके, आप हिमाचल में ही देख लो उन्होंने कितने विधायकों को कब से कभी उत्तराखंड में घुमा रहे हैं, वो कभी गोवा ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर के साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जितनी भी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। हम कोई संकल्प लेते हैं तो मां गंगा का उसमें स्मरण करते हैं और मैं तो साक्षात मां गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और मां ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की सेवा कर सकें। कि जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब बातें, वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। वो कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। तो कहीं संतों ने बात रखी थी, बाकी कोई गुट नहीं, कोई कुछ नहीं है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा सनातन है, जो सनातन परंपरा है, जो सनातन हमारा सनातन धर्म है, उसको उच्च शिखर पे लेके आए। तो इससे बड़ा और हमें क्या चाहिए? टिकट से क्या लेना? हमारा जो भी जीता वो हमारा है और जो भी जीतेगा वो हमारा ही। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तारीखें घोषित हो चुकी है। अब पार्टियों के नेताओं का दल बदल भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पहले मनीष खंडूरी और फिर 2 पूर्व विधायक सहित कई नेता, और अब बीते दिन उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे कि कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महाराज ने कहा कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दूसरी पार्टी के नेता साफ होकर निकलते हैं। मैंने तथ्य आप सबके सामने रखे हैं। जो बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है,
दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी कर सकती है, उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में कई सिटिंग और पूर्व विधायक शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नेताओं पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें डराया है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सफाई देते हुए कहा कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस के नेता करप्ट हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बीजेपी में लोग साबित हो गए हैं मोदी जी की और हमारे डबल इंजन की सरकार की नीतियों को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर हो रहे हैं। कौन क्या संभाल पा रहा है, नहीं संभाल पा रहा है, ये उनका अपना मसला है, वो देखें। लेकिन बीजेपी में लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन करते हुए शामिल। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोमवार को नारायणगढ़ समेत थराली में जनसंपर्क किया। लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल के थराली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल ने बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। बता दें कि थराली में जनसंपर्क के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने देवाल पहुंचकर जनसंपर्क और देवाल बाजार में जनसभा को भी संबोधित किया। इसी के साथ कांग्रेस की जनसभा में 21 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा को संबोधित करते हुए गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत भाकपा माले पार्टी पौड़ी लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कवायद कर रही है। इस बात को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद है कि कम्युनिस्ट पार्टी का लंबे समय से दावा रहा है और युवा और जनता के बीच पौड़ी लोकसभा में काम करती रही है, जिसे लेकर हमने इंडिया गठबंधन में अपनी बात रखी। देखिए, इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग हैं पूरे देश में ही। हमारी पार्टी सीपीआईएमएल भी, कांग्रेस भी और तमाम पार्टियों का व्यापक मोर्चा है। और इस मोर्चे का मकसद इस देश के भीतर जो एक सांप्रदायिक फासिस्ट सरकार है, जो लोकतंत्र को भी, संविधान को भी बुलडोजर तले रौंद देना चाहती है, उसके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने, मजबूत मोर्चाबंदी हो। 10 साल इस सरकार के, देश के लिए अच्छे दिनों वाली सरकार के प्रलयंकारी सिद्ध हुए। तो उसी के तहत हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में ये बात कही कि क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का एक लंबे समय से वहां दावा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती रही। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर विद्रोह के नायक थे। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस 5 की 5 लोकसभा चुनाव पर लोकसभा पर चुनाव लड़ने जा रही है और जिसमें 3 पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और जिस दिन 19 तारीख को सीईसी की बैठक होगी उस पर भी दोनों लोकसभाओं पर भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव और आचार संहिता पर बोले अधिकारी, रोजाना मीडिया से किया जाएगा संवाद। आचार संहिता के बाद जिलों में हो रही है कार्रवाई। ये बड़ी खबर देहरादून से, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव और आचार संहिता पर बोले अधिकारी, रोजाना मीडिया से संवाद किया जाएगा। आचार संहिता के बाद जिलों में हो रही है कार्रवाई। 24 घंटे की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव और आचार संहिता लागू होने पर बोले अधिकारी, कहा कि रोजाना जो है अब मीडिया से संवाद किया जाएगा। 16-17 तारीख को जो 40,000 जगह से जो है पोस्टर हटाए गए हैं,
ये बड़ी खबर, जहां पर आचार संहिता लागू होते ही जो है सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का यह बयान, चुनाव और आचार संहिता पर कहा कि रोजाना जो है मीडिया से संवाद किया जाएगा। 16-17 तारीख में 40,000 जगह से जो है पोस्टर हटाए गए हैं। 7 करोड़ कैश भी जो है बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही अल्मोड़ा जिला प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग की जो ये खबर है आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। निर्वाचन आयोग एक्शन में नजर आ रहा है और इसी के तहत अल्मोड़ा में लगाए गए बैनर पोस्टरों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर पालिका ने नगर की दीवारों और पोल से बैनर पोस्टर हटवाए हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पोस्टर, बैनर जो राजनीतिक हैं, वॉल पेंटिंग इत्यादि सभी होर्डिंग निकाल दिए गए हैं, जिस पर लगातार कार्यकर्ता अगर कहीं पर भी कोई हो तो उसको भी लगातार निकालने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी टीमें लगी हुई हैं? हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। जगह जगह कोई धारानाला क्षेत्र, लोअर माल रोड, बाजार क्षेत्र, एलपीटी क्षेत्र में लगी हुई है। कार्य किया जा रहा है। चुनाव जैसे आचार संहिता लगी उसी दिन शाम 4 बजे से ये होर्डिंग, वॉल पेंटिंग इत्यादि इनको निकालने और इसमें होता जहाँ पर वॉल पेंटिंग द्वारा लिखा गया था। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आचार संहिता को लेकर की एक बैठक आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों में से जो है सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की। आपको बता दें कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग भी शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ही सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन, संबंधित प्रक्रिया, चुनावी रैली और अन्य गतिविधियों को संचालित करें। वहीं हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन जो है वो शांतिपूर्वक, पारदर्शिता और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और MCMC की स्थापना कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल रूम और MCMC कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। वहीं लोकसभा चुनाव एवं होली के त्योहार के मद्देनजर सीओ पंतनगर ओम प्रकाश एवं थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के अलावा पत्रकारों के साथ बैठक की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने का पुलिस से अनुरोध किया। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी पंतनगर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तहत बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान व्यापारी, जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों ने कई सुझाव रखे। देखिए, आज जो है थाना परिसर में सम्रांत व्यक्तियों, व्यापारियों की मीटिंग हुई है। पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, जिसमें यह मीटिंग में निश्चित किया गया कि होली का त्यौहार सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे। कोई भी किसी पर जबरदस्ती रंग नहीं डालेगा और मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाएगा और प्यार से सब लोग होली खेलेंगे। और जो आप स्मैक और उसकी बात कर रहे हैं, इसमें बीच में भी कभी कार्रवाई की गई, अफीम की खेती भी पकड़ी गई है। उससे पहले चरस और अफीम भी पकड़ी गई है। उससे बहुत सख्ती की जाएगी। किसी भी कीमत पर नशेड़ियों को नहीं बख्शा जाएगा और जो व्यापार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में। सर, जनता से अपील है कि कोई भी इसमें बेचता है या पीता है या उनका बच्चा पी रहा है या उनका बच्चा बिगड़ रहा है तो पुलिस को सूचित करेगी। पुलिस का नंबर है, SO साहब का नंबर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है, इसके बाद जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ARO AP वाजपेयी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि आपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को जो है तुरंत हटा लिया जाए। लेकिन हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बने सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था। पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी किया है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी एसओपी है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, इसमें हमारा जो आदर्श आचार संहिता प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम की और अन्य जो विभागीय टीमें हैं उनके माध्यम से वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारियां तेज कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उन्होंने 5 सालों में अब तक एक भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं किए। साथ ही पिछले दिनों बीजेपी सांसदों द्वारा जिन गांवों को गोद लेने की बात कही गई थी उन गांवों में अगर जाकर देखें तो हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित महिला अपराधों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी पकड़ है, किस तरह से आप देखिए मैं कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे